बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम निकाह के एक ख़ास कॉलम के हवाले से समाअत फरमाएंगे। कॉलम नंबर 18 के हवाले से, यानी कॉलम नंबर 18। ये निकाहनामा आप मेरे पास मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, स्क्रीन पर आपको ये निकाहनामा नज़र आ रहा है। तो लिहाजा ये कॉलम नंबर 18 है। इसमें लिखा है, आया शोहर ने तलाक का हक़ बीवी को तफवीज़ कर दिया है या नहीं, और आगे लिखा है अगर कर दिया तो कौन सी शराइत के तहत। इस हवाले से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, निकाह पढ़ाने के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ पर इस हवाले से लोग गुफ्तगू करते हैं कि भाई तलाक का हक़ बीवी को होगा। देखिए, अगर ऐसा हुआ कि जब निकाहनामा फ़िलअप किया जा रहा होता है उस वक्त आपने लिखवा दिया, तो शरई एतबार से उस वक्त तलाक का हक़ हासिल नहीं होगा। और अगर बीवी निकाह के बाद अपने आप को तलाक देगी, ऐसी सूरत में तलाक नाफिज नहीं होगी। इसको यूँ समझें, जब निकाहनामा फ़िलअप किया जा रहा होता है तो ये निकाह होने से पहले निकाहनामे को फ़िलअप करते हैं, पुर करते हैं। अब निकाहनामे के जो कॉलम है 25, इन्हें जब पुर किया जा रहा है, इन्हें फ़िलअप किया जा रहा है, तो लिहाजा उस वक्त ये दोनों मियाँ बीवी नहीं है, अजनबी हैं। तो अब पूछा गया, काजी साहब ने पूछा भाई तलाक का हक़ है, तो कहा कि हाँ बीवी को तलाक का हक़ दिया जाएगा। उन्होंने जी हाँ लिख दिया। फिर इसी तरह की शराइत के तहत लिख दिया मुतलक। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों तो मियाँ बीवी है ही नहीं, तलाक का हक़ देने वाला कौन है? लड़की का सरपरस्त मांग रहा है और लिख रहे हैं काजी साहिब, इनका आपस में क्या रिश्ता? तो लिहाजा इनके पास तो कोई इख्तियार है ही नहीं, ये किस तरीके से दे सकते हैं। तो अगर इस तरह हुआ कि निकाहनामा जब फ़िलअप किया जा रहा था उस वक्त इसमें लिखवा लिया कि तलाक का हक़ बीवी को है, तो अब निकाह हो लेने के बाद बीवी अपने आप को 1 मरतबा या 1000 मरतबा तलाक दे, तलाक नाफिज नहीं होगी। इसका शरई तरीका ये है कि पहले तो देखें, हमारा मशवरा ये है कि औरत ज़ात नाक़िसुल अक़ल है, उसे तलाक का हक़ ना दिलवाएं तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर कोई आपकी मसलहत है, कोई हिकमत है, किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से औरत को तलाक का हक़ दिलवाना है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा मसला है, तो ये शाज़ व नाज़ी होगा। उसका शरई तरीका ये होता है कि जब निकाह पढ़ाया जा रहा होगा, यानी काजी साहिब दूल्हा से जब कबूल करवा रहे होंगे, उस वक्त ये जुमला अदा करेंगे कि मैंने अपनी मुअक्किला फ़लाना बिनते फ़लाँ का निकाह आपसे, फ़लाँ बिन फ़लाँ आपसे इतने हज़ार महर पर गवाहों की मौजूदगी में इस शर्त पर किया कि वो पूरी ज़िंदगी उसे 3 तलाक़ों का इख्तियार है कि आप इस निकाह को कबूल करते हैं। तो लिहाजा दूल्हा कहता मैंने कबूल किया। तो अब आप इस सूरत में आप देखें, काजी साहब ने जब दूल्हा से इजाब किया तो क्या अल्फाज अदा किए? दुल्हन का नाम ज़िक्र किया, उनके वालिद का नाम ज़िक्र किया, दूल्हा का, दूल्हा के वालिद का, फिर इसी तरह हक़ महर ज़िक्र किया। फिर क्या शर्त बयान की कि बीवी को, आपकी ज़ौजा को, इनको यानी कि फ़लाना बिनते फ़लाँ को पूरी ज़िंदगी 3 तलाक़ों का मुतलक इख्तियार है। तो लिहाजा अब ऐसी सूरत में निकाह के बाद औरत अपने आप को 1, 2, 3 तीनों दे या 1 दे या 2 दे, जाहिर सी बात है उसे पूरी ज़िंदगी तलाक का हक़ हासिल है। तो अब इस सूरत में वो तलाक देगी तो शरई एतबार से तलाक नाफिज होगी। तो ये शरई इसका तरीक़ेकार था। लेकिन हमने आपको मशवरा ये दिया कि आप औरत ज़ात को तलाक का हक़ ना दिलवाएं तो बहुत बेहतर है। लेकिन जो हमारे यहाँ एक तरीक़ेकार राइज है, जो आजकल हम मुआशरे में देख रहे हैं कि काजी साहब निकाहनामा फ़िलअप कर रहे होते, निकाहनामा पुर कर रहे होते, तो उसमें लिख दिया जाता है, जब काजी साहब इस कॉलम की तरफ आते हैं, कॉलम नंबर 18, कि आया शोहर ने तलाक का हक़ बीवी को तफवीज़ कर दिया या तफवीज़ कर दिया है। तो यानी तफवीज़ का माना सिपुर्द कर देना होता है, हैंड ओवर कर देना, दे देना। तो लिहाजा दे दिया है, तो अब ऐसी सूरत में काजी साहब लिख देते हैं जी हाँ। अगर कर दिया है तो कौन सी शराइत के तहत लिख दिया जाता है? मुतलकन। तो अब इस तरह तलाक का हक़ बीवी को हासिल नहीं होगा। वो निकाह के बाद अपने आप को तलाक देगी, तलाक नाफिज नहीं होगी। वो अपने शोहर की मनकूहा यानी उसी के निकाह में ही रहेगी। वो आप निकाह को ब्रेक नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती, वो रिश्ते को काट नहीं सकती। ये पूरा तफसील से हमने मसला आपके सामने बयान कर दिया। यहाँ मैं आपको ज़िमनन ये भी बताता चलूँ, मेरा नाम अल्लामा हाफिज़ क़ारी मोहम्मद ज़ीशान रज़ा क़ादरी, में काज़ी निकाह खा। और हमारा ये, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को आप मुलाहाज़ा फरमा रहे हैं, तो लिहाजा हमारे इस चैनल को, हमारे इस पेज को आप फॉलो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
मैं आपको बताता चलूँ, ऑल कराची हमारी निकाह पढ़ाने की सर्विस है, ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी हमारी मौजूद है। मेरा नंबर समात फरमा लें 0313287372, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। निकाह के हवाले से या दीनी कोई भी मसला आपको दरकार हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आप हमें दुआओं में याद रखिए। आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।